हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3D ज्योमेट्री का लेक्चर 2। तो आज हम स्टडी करेंगे प्लेन की। कैसा होता है प्लेन? प्लेन का मीनिंग होता है, अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, अगर उस सरफेस पर हम दो पॉइंट ड्रॉ करें ए और बी, अगर उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सरफेस के ईच पॉइंट पर होगी तो उसका नाम प्लेन होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन। ये क्या मतलब है? जैसे ये प्लेन है, मान लीजिए पेपर, तो ये पेन अगर होगा नॉर्मल टू द प्लेन तो ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन। ये नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, जो एक्स वाई जेड के साथ आते हैं। अगर हम कहें, नंबर 1 डाल देते हैं इसे, इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 z1 टू 1 की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे स्ट्रेट लाइन में होता तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही पैटर्न होता है जो स्ट्रेट लाइन में होता है, बिल्कुल वही पैटर्न होता है। से भूल जाओ तो स्ट्रेट लाइन का मन में विचार लाना, सारे फॉर्मूले वही बन जाते हैं। अब आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन हैं, दोनों के अलग अलग इक्वेशन हैं। एक का है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो क्या हो जाएंगे? इनके रेशियो होंगे a1 b1। नॉर्मल क्यों? प्लेन के बीच का कोई एंगल नहीं होता, हमेशा एंगल का फॉर्मूला लाइन के बीच में होता है। तो इसके नॉर्मल है a1 b1 c1 और इसके हैं a2 b2 c2। एक के नॉर्मल a1 b1 c1 और दूसरे के a2 b2 c2। तो बस cos थीटा फॉर्मूला वही, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यहाँ पर रेशियो को साइन देंगे, रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब कंडीशन, इसी कंडीशन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो गया। अब बात वही नॉर्मल परपेंडिकुलर की पुरानी बातें हैं। प्लेन्स आर पैरेलल, अगर कहें प्लेन्स आर पैरेलल, अगर प्लेन्स पैरेलल होंगे तो होगा क्या? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, दोनों के रेशियो आपस में इक्वल, रेशियो कर लीजिए, x के साथ a1, यहाँ पर x के साथ a2, दोनों का रेशियो आपस में इक्वल। एंड प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो कुछ इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, हमेशा प्लेन पैरेलल ही होंगे तभी डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। अगर प्लेन पैरेलल नहीं हो, डिस्टेंस किसकी निकालेंगे हम? तो इसमें क्या होता है, दो प्लेन है मेरे पास, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। दूसरा प्लेन ध्यान से देखना, यहाँ पर ax, जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुके इसके ऊपर, cz प्लस d1 इक्वल टू 0। पहले एक काम करना है तुम्हें, x y z का दोनों में फॉर्म बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई हो तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कभी डिवाइड मत करना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जैसे स्ट्रेट लाइन में था, मोड d माइनस d1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस इस तरीके से निकलता है। अब बात बता दें, 1 पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू x1 y1 z1
1 पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन, एक नॉर्मल रिवीजन है और कुछ नहीं। ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1, 1 पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन। और अगर मान लीजिए कहे प्लेन पास थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट आ जाते हैं x2 y2 z2 एंड x3 y, इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है कंपटीशन में, जेई मेन और एडवांस सभी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये प्लेन का इक्वेशन 1 पॉइंट से पास था तो ये वाले पॉइंट से भी सेटिस्फाई करा दीजिए इसे। a x2 माइनस x1 प्लस b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इक्वल टू 0, और ये इससे भी सेटिस्फाई होगा क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही प्लेन पर है। 3 पॉइंट से पास प्लेन के इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं हमने बताया था 1 पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन, फिर उसे रास्ते में 2 पॉइंट और मिल जाते हैं। अब बात होती है 3 पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन कंपटीशन में सबसे ज़्यादा आता है। बस तीनों को ABC गायब कर दीजिए, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट का सहारा लेना होगा। बस ABC को गायब करने के बाद ही जो इक्वेशन आएगा वो हमारे प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन, 3 पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1, याद कर सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई करिए पेपर में, y3 माइनस y1 z3। अगर तुम डायरेक्ट याद करते हो तो ये सब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट बस x माइनस x1 y माइनस y1, बस यहाँ पर एक को लिख देना x2, एक को y2, एक को z2 और यहाँ पर x3 y3 z3, तो हो जाएगा 3 पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन। अब बात इसी के अंदर आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, कैसे? मान लीजिए एक प्लेन x को a पर कट करता है, y को b पर और z को अगर c पर कट करता है तो प्लेन का इक्वेशन होता है जैसे कोऑर्डिनेट 2D में था, x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इक्वल टू 1। अब आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है प्लेन की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन। अगर तुम्हें कहीं पर भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात कहे तो केवल इस वाली इक्वेशन का यूज करना, कंपटीशन में सबसे ज्यादा फायदा होगा। स्टूडेंट ज्यादातर इसका यूज करते हैं, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है पेपर के अंदर। अगर जब भी तुमसे अगर नॉर्मल फॉर्म की बात कहे तो केवल और केवल इस वाली इक्वेशन का यूज करना। एक बात और, फैमिली ऑफ प्लेन्स, बस वही पहला प्लेन प्लस लैम्डा, सेकंड प्लेन, ये होगा फैमिली ऑफ प्लेन। और एक बात याद रखिएगा, जैसे एक मेरे पास एक रजिस्टर, एक कॉपी है, उसके अंदर बहुत सारे पेज हैं तो वो सब फैमिली ऑफ प्लेन हैं, और जहाँ पर सब एक साथ बंधे होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होती है। यानी कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से स्ट्रेट लाइन बनती है और दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉइंट आता है, दो लाइन के पॉइंट इंटरसेक्शन से पॉइंट आता है और दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन आती है। तो ये फैमिली ऑफ प्लेन, पहला प्लेन प्लस लैम्डा साइन, दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। अब बात आती है जी इमेज। कुछ नहीं करना, जो पुरानी इमेज है उसी की बात करेंगे बस। x2 माइनस x1 अपॉन ए स्ट्रेट लाइन वाली इमेज का ही फॉर्मूला है, y2 माइनस y1, बस एक z और आ जाता है। कुछ भी भूल जाओ तो स्ट्रेट लाइन का मन में विचार लाना, क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। ax1 प्लस by1 चेक कर सकते हो स्ट्रेट लाइन, cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये है कि इमेज का फॉर्मूला। अगर x1 y1 z1 की इमेज x2 y2 z2 है तो फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में आया था x2 मान a पर, उसके अंदर z नहीं था उसके अंदर, और c नहीं, देखिए ये z नहीं था तो z को हटा देंगे, यानी कि c को इसके अंदर हटाएंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, पुराना वाला फॉर्मूला। अब इसके अंदर एक चीज और थी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कुछ नहीं, बस 2 नहीं आता, और सारी बातें पुरानी रहती हैं जो पुरानी बातें हैं, बस इसके अंदर 2 नहीं आएगा, 2 को हटा दीजिए तो लीजिए बन जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यह आ जाए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला।
तो ये सब देख ले, मैंने बेसिक रिवीजन कराया जल्दी जल्दी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक प्लेन है, ले लीजिए प्लेन, बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। अभी बाइसेक्ट होता है, पॉइंट क्या क्या है, -3, -3, 4 और दूसरा पॉइंट है 3, 7, 6। अब बताइए इसका मिड पॉइंट, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट क्या है इसका, 0, 2, 5, ये इसका मिड पॉइंट है। यानी कि ये प्लेन इस वाले पॉइंट से पास होगा और डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन क्या होंगे जी, डायरेक्शन रेशियोज बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर दीजिए, 6, 10 एंड 2। रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जी, ए का मतलब रेशियो 6 किस पॉइंट से पास होता है, 0 to 5, x - x1 + 10 y - 2 + 5 + 2 z - 5 = 0। चेक करते हैं जी, 6x + 10y + 2z और इक्वल टू आता है 20, 30, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3x + 5y + z = 15। अब चेक कर सकते हो कौन सा आंसर सही है इसका, तो जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो आंसर सही होगा। ये डी इज करेक्ट आंसर, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। बहुत अच्छी बात, देखिए ये 2x + y + 2z है, 2x + y + 2z = 8 और दूसरा है 4x + j में 2013 में और 4 में भी दोनों बार आया क्वेश्चन। ये हमें क्या करना होगा, पहली बात तो राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए और कोफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए, ये ऐसे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड नहीं करना, डिवाइड में गलती हो जाती है, हमेशा मल्टीप्लाई की आदत डालिए। -16 = 0। अब दोनों की राइट हैंड साइड भी 0 है तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगी, d1 - d2 mod upon √ 16 + 4 + 16 यानी कि 21/6, 7/2 इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। जे मेन का क्वेश्चन कितना आसान है, देखो केवल फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो याद रखिएगा अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले उससे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन इक्वेशन, ये जे मेन 2012 में आया था। एन इक्वेशन प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, अगर किसी भी प्लेन के पैरेलल इक्वेशन चाहिए तो बस उसमें कांस्टेंट को चेंज कर दीजिए क्योंकि रेशियोज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये लीजिए आ गया पैरेलल प्लेन, क्यों, क्योंकि इसके नॉर्मल के रेशियो है 1 - 2 और 2, जो पैरेलल होगा उसके भी 1 - 2 और 2 होंगे, तो यहाँ पर मैंने लैम्डा लिखा। एंड एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, कहता है 0, 0 से इसकी डिस्टेंस 1 है, तो हम क्या करते हैं 0, 0 से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपॉन √ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के z के कोफिशिएंट का स्क्वायर = 1। सोल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू आती है +-3। अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो रिक्वायर्ड प्लेन आ जाता है x - 2y + 2z +-3 = देखो 2 आंसर आते हैं क्योंकि इधर उधर दोनों साइड में होते हैं। तो देखिए इसके जैसा कौन सा आंसर, x - 2y, ये भी सही है जी, x - 2y + 2z, ए इज करेक्ट आंसर। और किसी में 3 नहीं है, इसमें 5 है लास्ट में और सब में ये है। एग्जाम्पल 1, अ प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट OA, OB, OC द एरिया ऑफ द टर्न। ये 3D में एरिया की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया बात। देखिए एक प्लेन ऐसे बना लेते हैं, पहले x को A पर कट करता है, y को B पर कट करता है, z को C पर कट करता है, और ये हमें डिस्टेंस भी मालूम है। x के लिए y0, y के लिए z0 और x0, x के लिए y0 z0 और z के लिए x0 y0, डिस्टेंस इसकी C है। मुझे एरिया चाहिए, देखिए ये 3D का एरिया है,
इफेक्ट एक्स वाई प्लेन पर भी होगा, वाई जेड पर भी होगा, जेड एक्स। पहले एक्स वाई का निकालते हैं एरिया, जैसे नॉर्मल निकालते थे, बस यहाँ पर पुराने वाले एरिया की बात है, 2D में एरिया, बस इसमें एक्स और वाई लेना, तुम्हें और कुछ नहीं करना। A0 0 0 0 भी, केवल एक्स और वाई का नाम लेना है। सोल्व करेंगे तो आता है 1/2 मोड AB, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। फिर लेते हैं हम डेल्टा वाई जेड, इसमें केवल वाई और जेड का नाम लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वाई और जेड देखें, 0 0 1 1 तो आता ही है बाद में, 0C 1 और लास्ट में B0 1 तो आता है 1/2 BC। सिमिलरली ऐसे तो निकाल सकते हो, जेड एक्स का लिख देते हैं, जेड एक्स का आएगा 1/2 AB BC CA, ये आएगा CA। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये 3D के अंदर एरिया का डेल स्क्वायर एक्स वाई, डेल स्क्वायर वाई जेड प्लस डेल स्क्वायर जेड एक्स, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए 1/2, तो आंसर देख लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। रिजल्ट को भी याद कर लीजिए, कई बार पेपर में डायरेक्ट भी आ सकता है। तो आ गया बी इज करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड की बुक्स में भी ऐसा क्वेश्चन होता है, जेईई मेन में भी कई बार आ चुका इस टाइप का क्वेश्चन। अ वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p, बात को ध्यान से, फ्रॉम द ऑरिजिन। मैंने कहा था अगर तुम्हें कांस्टेंट डिस्टेंस p कहीं भी मालूम हो, उसे पहले इस रूप में लिख देना है। किसी की बात बिल्कुल नहीं मानना, इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करिएगा, नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसने कहा अ वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ऑरिजिन एंड मीट द एक्सिस इन ABC। बहुत अच्छा, ये एक्सिस को मिलता है A पर, Y को B पर और Z को C पर, X Y और Z। X को A पर, Y को B पर, Z को C पर। अब हम सेंट्रॉइड की बात करेंगे, पहले A के कोऑर्डिनेट निकाल लें। हाँ जी, X के लिए क्या होगा, Y0 Z0, तो लीजिए जाएगा P/L 0 0, और Y के लिए X0 Z0, ये आएगा P/M, और Z के लिए X0 Y0 आता है P/N। अब कहता है हमसे सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन, सेंट्रॉइड OABC, O तो पहले 0 0 होता है, अब चारों को ऐड करके 1/3 4 कर देते हैं। ट्राइंगल कहता तो 1/3 कर देना, 1/3। देखिए कभी तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पूछता है, कभी टेट्राहेड्रन, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो P/4L, P/4M, P/4N, इसका मुझे चाहिए लोकस, तो XYZ एज्यूम कर लेता हूँ। तो बताइए 1/X ये आता है 4L/P, 1/Y 4M/P, लास्ट 1/Z 4N/P, तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। जब तीनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमें मालूम है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है 1, तो 16p⁻² आंसर आ जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर टेट्राहेड्रन था तो 4 का स्क्वायर आता है, अगर ट्राइंगल होता तो यहाँ पर 9 आता, 3 का स्क्वायर। सभी के लिए रिजल्ट सेम रहता है। ट्राइंगल के लिए भी कई बार यहाँ लैम्डा लगा करके एग्जाम में तुमसे लैम्डा की वैल्यू पूछ सकता है, ध्यान रखना। कभी ट्राइंगल कहेगा तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर होता है। अगर कहे ABC के सेंट्रॉइड का लोकस, टेट्राहेड्रन में 16 आता है, 4 का स्क्वायर। अब आते इस टाइप को, टू सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन इफ अ प्लेन कट्स देम एट डिस्टेंसेस ABC। देखिए पहले ये कट करता है ABC को, इस पर A, इस पर B, इस पर C। तो प्लेन का एक क्वेश्चन था x/A प्लस y/B प्लस z/C = 1। ये सभी फॉर्म परपेंडिकुलर वाले दिखाई देती हैं। अगर मैं इसकी 0 0 से डिस्टेंस फाइंड करता हूँ तो आती है 1/√1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C²। दूसरी बात, अगर मैं इसको रोटेट करा दूं, जब मैं रोटेट कराता हूं तो मेरी फिगर कैसी हो जाएगी, आफ्टर रोटेट
ये मेरी नई फिगर होगी, देखिए ध्यान से। अब ये न्यू प्लेन होगा इसके अंदर, और न्यू प्लेन पे बोला उसने ए डैश बी डैश सी डैश। अब न्यू प्लेन होगा एक्स अपॉन ए डैश प्लस वाई अपॉन बी डैश और प्लस जेड अपॉन सी डैश। ये न्यू प्लेन है, मगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो अब भी सेम है, तो इसकी भी निकाल दीजिए। 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी डैश स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद आता है a माइनस टू प्लस बी माइनस टू स्क्वायर कर दीजिए और एक साइड में शिफ्ट कर दीजिए, माइनस ए डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर माइनस सी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आता है इसका डी इज करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन, टफ बिल्कुल नहीं है, कंडीशन को देख लीजिए कैसा। ऐसा क्वेश्चन जब 2D में देखोगे बुक्स में, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन, लेट इमेज अल्फा बीटा गामा, कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 अपॉन x के नीचे 1, y के नीचे 2 और z के नीचे कुछ भी नहीं, इज इक्वल टू -2। पॉइंट पुट करते हैं, -1 माइनस 6 अपॉन 1 प्लस 4। अब यहाँ पर हमें चाहिए एक्स वाई जेड की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, तो देख लेते हैं पहले। अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 14/5, बीटा -3 इज इक्वल टू -28/5 और गामा -4 इक्वल टू 0। तो देखिए अल्फा की वैल्यू आती है ये आती है 9/5 और बीटा की वैल्यू आती है -13/5 और गामा की वैल्यू ओनली 4। तो आंसर आता है इसका डी। डी इज करेक्ट आंसर। जेईई मेन 2006 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, दो पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन कह रहा है, एंड मेकिंग एंगल π/4 with the plane, नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट। सपोज कीजिए मैंने प्लेन का इक्वेशन ये एज्यूम कर लिया, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1। पहले मैंने 1 पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन लिया, अब ये इससे भी पास होता है। रखिए x को 0, y को भी 0 रखिए और z को रखिए 1। तो रिलेशन आता है b प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी बात, अब कहता है डायरेक्ट रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन, यानी कि मुझे ए बी सी क्या चाहिए इसके अंदर, π/4 बना था इससे, इसके रेशियो हैं 0 1 -1। आग लग गई, इलायची मत खाया कर। खत्म ही कर दो। तो एक हमारे पास गिवन है प्लेन y माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके रेशियोज क्या है, x तो है नहीं इसके अंदर, 0 1 -1 और उसके कितने थे ए बी सी हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है। तो फॉर्मूला cos 45 0 प्लस बी माइनस सी अपॉन अंडर रूट 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाता है, स्क्वायरिंग कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc
तो आता है ए स्क्वायर प्लस 2bc इक्वल टू 0। अब ध्यान से b किसके इक्वल है, माइनस सी, तो ए स्क्वायर या c इक्वल टू माइनस बी, कुछ भी लिख दीजिए, माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये बोल सकते हैं रिलेशन। ए बी सी तीनों में ये रिलेशन आ जाता है। सभी में 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है देखते हैं, ए अपॉन प्लस माइनस रूट 2, बी अपॉन प्लस माइनस 1 और सी अपॉन प्लस माइनस 1। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन रूट 2 1 माइनस 1 कुछ भी हो सकता है, तो एक तो आंसर बी आ जाता है। जे मेन का है, अगर इसी में सभी में के अंदर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सी भी हो जाता है। जे मेन 2019 में इसके 2 आंसर आए थे, तो सभी बच्चों ने जिन्होंने ट्राई किया था नंबर मिले थे सभी को। बात समझ में आया? सभी में अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस दिस। बहुत अच्छी बात कही। इसने एक तरीके से हमसे कहा 3 पॉइंट से पास प्लेन के इक्वेशन की बात की उसने। 3 पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन, जैसे पीछे बताया गया था, 3 पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन देख लेते हैं, जो याद भी कराया था। अभी यहाँ से स्टार्ट कीजिए, x माइनस 3, y माइनस 4 और z माइनस 2, और ये सेटिस्फाई करेगा 4 माइनस 4 4, ये भी करेगा। पूरा रखिए माइनस 1, एल्फा माइनस 4 और बीटा माइनस 2। सिंप्लीफाई तो हमें करना ही होगा, पहले और सिंपल 4 से डिवाइड कर देते हैं सेकेंड रो में। माइनस 4 जेड माइनस 2, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 माइनस बीटा प्लस 2, सिंप्लीफाई करेंगे और कोई तरीका नहीं करने का, माइनस y माइनस 4 बीटा माइनस 2 प्लस 1 और लास्ट में प्लस z माइनस 2 एल्फा माइनस 4 माइनस 1, ये आ जाता है 0 के ऊपर। अब कंडीशन में क्या है, 2 एल्फा माइनस बीटा, वो तो बात की बात है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखते हैं जी। 6 माइनस एल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस 3, जे में 19 का ही क्वेश्चन है ये भी, माइनस बीटा माइनस 1। एक बार चेक करें बीटा वाले को, और दिस इंटू दिस, जब माइनस करेंगे तो यहां प्लस बन जाएगा, इंटू वाई माइनस 4 और ये था एल्फा माइनस 5 जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कहता है एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। बहुत अच्छा बात। तो 6 माइनस एल्फा माइनस बीटा इंटू 2 और इसका कोफिशिएंट है माइनस बीटा माइनस 1 इंटू माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए इसके नॉर्मल हमें मालूम है, y के साथ माइनस बीटा माइनस 1 है और साथ ही साथ इसके साथ क्या है, देखिए x के साथ ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल। 12 माइनस 2 एल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 5 बीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं कितना रिजल्ट आता है। तो आता है 2 एल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 7 इज करेक्ट आंसर। 2 एल्फा माइनस 3 बीटा आता है 7, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं, 3 से पास बहुत आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। एस विद द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, दिस एंड दिस आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। 3 पॉइंट से पास प्लेन का इक्वेशन जो भी बताया था, मैंने कहा था याद कर लीजिए, उसी का यूज होगा। x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। अब बस इन पॉइंट को पुट करते रहिए। पहले 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, y रखेंगे माइनस लैम्डा स्क्वायर और z कितना है 1 0। एक बार इसको पुट कीजिए 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर 0
और तीसरा है माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, और साथ ही साथ कहता है ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, और साथ ही साथ ये इस वाले पॉइंट से भी पास होता है। जब इस वाले पॉइंट से भी पास होता है तो x को -1, y को -1, z को 1 रखिएगा, x को -1, y को -1 और z को 1, ये 0। तो आता है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 0 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। बहुत आराम से देखिएगा, इसमें भी लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, इसमें भी लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 कॉमन, तो आ जाता है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाता है। सेकंड रो और थर्ड रो से मैंने लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लिया, तो लैम्डा स्क्वायर -1 -2 0 1 -1, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तुम्हारी और भी अच्छी हो सके, ऐसी कोई बात नहीं है। कैलकुलेशन करने का तरीका है, कैसे भी करिएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आता है माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 तो कभी 0 होगा नहीं, क्यों सेट ऑफ रियल नंबर की बात की थी, इससे इमेजिनरी आएंगे तो इससे आता लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो लैम्डा की 2 वैल्यू होंगी प्लस माइनस, ए इज करेक्ट आंसर। बेसिक को 3 पॉइंट से पास क्वेश्चन जेईई मेन एडवांस में बहुत आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन। मैंने कहा था दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन बनती है, और वो लाइन से जो भी हमारे प्लेन पास होंगे फैमिली ऑफ प्लेन होंगे। तो फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन 2x माइनस 5y प्लस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, क्योंकि मुझे चाहिए इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, इसलिए सिंप्लीफाई करना जरूरी है। 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब बात देख क्या कहता है, एंड पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है। प्लेन प्लेन के पैरेलल है। जब प्लेन प्लेन के पैरेलल है, ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन के पैरेलल है, तो हमें क्या करना है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल करना है। 2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 माइनस 5 प्लस लैम्डा अपॉन 5 3, और लास्ट 1 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 6। सभी का रेशियो इक्वल कर लीजिए, और लैम्डा की वैल्यू पता है, किन्हीं दो को लेकर के लैम्डा निकाल दीजिए। मान लीजिए इन दो को लेते एक साथ, तो क्या आता है लैम्डा 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा आता है -11/2। तो बस ये लैम्डा की वैल्यू -11/2 पुट कर दीजिए इस रिलेशन के अंदर, या यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आता है, लैम्डा की वैल्यू -11/2 रख रहा हूँ यहाँ पर। 4x या फिर 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने -10y। देखिए लैम्डा की वैल्यू -11/2, लैम्डा की वैल्यू -11/2 अगर इसके अंदर पुट करते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4x माइनस 10y प्लस 2z माइनस 6, और इसमें कर रहा हूँ मैं -11 से मल्टीप्लाई, -11x माइनस 11y माइनस 44z प्लस 55 इक्वल टू 0। क्या आता है देख लेते हैं, आता है -7x माइनस 21y माइनस 42z 49 इक्वल टू 0। अब बस -7 से डिवाइड करके आंसर आ जाता है। x प्लस 3y 6z इज इक्वल टू 7। तो देख लीजिए ऐसा कौन सा आंसर सही है, x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू सी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मुझे और कराना है, उसे और देख लीजिए बस। द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ये फैमिली ऑफ प्लेन पहले, राइट हैंड साइड को 0 बनाकर करते हैं फैमिली ऑफ प्लेन की बात। 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। जब भी पैरेलल परपेंडिकुलर की बात कहेगा तो मुझे डायरेक्शन रेशियो की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई, 1 माइनस लैम्डा इंटू जेड
-1 + 4 लैम्डा इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 - लैम्डा, ये है नॉर्मल टू प्लेन। डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कहता है। एंड पैरेलल टू वाई, बात देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये तो नॉर्मल क्या है, यहां एक्सिस है, प्लेन नहीं है, तो डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या होते हैं 0 1 0, दोनों के मल्टीप्लाई का सम 0। कैसे, देखिए एक प्लेन, ये प्लेन एक लाइन के पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल, तो बताओ इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा। ये प्लेन है, एक वाई एक्सिस प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब प्लेन का नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो बस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 + 1 + 3 लैम्डा 0 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आती है -1/3। अब इस लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। जब लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, देखो जरा, x y आएगा नहीं, 3z + 4z, यह आएगा +4z 3 - 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इस कंडीशन को कोई फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा हो तो वही तुम्हारा x + 4y - 7, x + 4y 4z - 7, देखो करता है सेटिस्फाई। y नहीं है, y को छोड़ दीजिए, x + 4z - 7 केवल c सेटिस्फाई करता है, x3 z1 तो आता 0। तो लेक्चर 2 के अंदर आज हमने प्लेन की स्टडी की, लेक्चर 3 के अंदर स्ट्रेट लाइन की स्टडी और करेंगे।